बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, एक और ख़बर सामने आ गई कि एक ही वक्त में एक ही गेंद पर 4 विकेटें गिर रही हैं। कप्तान ने इस तरह से मैदान को संभाला है, मैच को संभाला है कि एक एक करके तो विकेटें आ ही रही थी, जिनके हवाले से बात हो रही है, मीडिया में आ रहे हैं कि जनाब इलेक्टेबल्स, नून लीग के इलेक्टेबल्स ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं लोधरा में आप सुनते हैं कि जनाब वहाँ से आ रहे हैं बड़े बड़े लोग, और कहीं आपने सुना कि जी लाहौर से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक MPAs इलेक्टेबल्स लोग। अब जनाब एक ही वक्त में 4 MPAs, ये तो साबिक लोगों की बात होगी, दीगर की बात हो गई। अब भी खबर ये आई है कि 4 MPAs नून लीग के वो आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के पास, और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जी हमजा शहबाज तो वज़ीर आला फिर नहीं रहेंगे। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिब्तैन खान ने कहा है कि नून लीग के 4 MPA हमारे पास आ रहे हैं, अब पंजाब में हुकूमत PTI की होगी। अब ये खबर सामने आ गई है। क्यों आई है, क्यों ये लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं इमरान खान की तरफ? मैं आपके सामने खबरें रख देता हूं। खबर देखिए कि जनाब IMF मुआहिदा, KP का दस्तखत से इनकार, विफाक से 90 अरब का मुतालबा, कबायली अवाम को 5 अरब की सेहत कार्ड सहूलत सूबाई हुकूमत देगी। काबीना इजलास, यानी काबीना इजलास ने कहा है कि जब तक जो हमसे पैसे कमिट किए गए थे, जो कबायली अजला थे, साबिक कबायली अजला, अब उनको जम किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, उनके लिए सेहत कार्ड विफाक ने देना था, विफाकी हुकूमत ने उसको रोक लिया। बिजली की मद में जो हमें रकम देनी थी उसको रोक ली। जब तक ये नहीं दिया जाता, 60 लाख कबायली अवाम हैं, उनके लिए फ़िलहाल तो फ़ंड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे रही है उनको सेहत कार्ड का, कि जी सबको सेहत कार्ड मिले, उनका मुफ्त इलाज हो। लेकिन विफाक हमें ताउन नहीं करता तो हम IMF के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन फिर ये मामला नहीं होगी। नहीं, इमरान खान के पास अब भी कार्ड है, ये IMF वाला मामला नहीं बैठ सकता इस तरह से। अच्छा, अब आप देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। खबर देखिए, वज़ीर आज़म 2.5 माह में 3 सूबों के गवर्नर्स ना लगा सके। KPK में ANP, खैबर पख्तूनख्वा में यानी ANP, JUI, नून लीग सूबाई क़यादत गवर्नरी की ख्वाहिशमंद, यानी तकरीबन 3 महीने हो चले हैं और 3 सूबों के गवर्नर नहीं लगाए जा रहे हैं पंजाब के अलावा, यानी ना बलूचिस्तान, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना सिंध। अब उसमें सारी डिटेल मैंने पढ़ी है। इसमें यह कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई हो रही है कि जनाब अवामी नेशनल पार्टी का कहते हैं जी, पीपल्स पार्टी कहती है अवामी नेशनल पार्टी का लगाओ गवर्नर, फजल रहमान साहब कहते हैं मेरा लगेगा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ नून लीग की वहाँ जो क़यादत है वो कहती है जी हमारी होनी चाहिए यहाँ पर गवर्नरशिप, हमारी वफाक में हुकूमत है। ये क्या है? बलूचिस्तान में वहाँ पर मेंगल साहब की लड़ाई है और मौलाना फजल रहमान साहब की वहाँ लड़ाई चल रही है। वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान की जो गवर्नरशिप है वो हमारे पास होनी चाहिए। मौलाना साहब भी वहाँ पर उम्मीदवार हैं, यानी उनकी जमात के जी हमारा बंदा लगे, और इसके साथ साथ जनाब वहाँ पर मेंगल साहब भी हैं कि जी हम भी हैं। अच्छा, मेंगल साहब के एक और साहब का, वो हाशिम साहब का बयान आ गया है कि जनाब मिसिंग पर्सन पे कुछ नहीं कर रहे, जो उन्होंने करना था कर लिया, नैब का भी कर लिया, वो लॉज भी इधर उधर कर दिए, इलेक्शन इस्लाहात, ओवरसीज़ का वोट भी ख़त्म कर दिया, वो तो उन्होंने 2 महीने में कर दिया। जिस वजह से हम आए थे मेंगल साहब, और तो जी मिसिंग पर्सन का कुछ किया जाएगा, उस पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। वो अलग से एक मसला डला हुआ है, गवर्नरशिप का अलग से मसला डला हुआ है। अच्छा, सिंध में आ जाए, मैंने बलूचिस्तान का बताया, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा का बताया, वहाँ लड़ाई हो रही है। सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी की लड़ाई चल रही है। अब शहबाज शरीफ जाएँ तो जाएँ कहाँ, वो किस तरह इससे निकलें? अब कहा जा रहा है जी, मरीम औरंगज़ेब साहबा इसका जवाब भी देती हैं जी कि मुशावरत हो रही है, जल्द तैनातियाँ कर दी जाएंगी। वो जल्द जनाब 3 महीने से नहीं हो रही, फिर सदर को भेजें, क्या करेंगे? यानी आपस की लड़ाई है। जब लोग ये देख रहे हैं तो नून लीग के लोग तो छोड़ छोड़ कर आएंगे, वो आने वाले दिनों में हुकूमत किसकी देख रहे हैं? अब आप समझ लीजिए। मईशत के लिए बड़ा बोझ इंपोर्टेड ईंधन वाले पावर प्लांट्स हैं। हमाद अजहर ने बताया कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है आने वाले दिनों में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो चले हमाद साहब तहरीक इंसाफ के, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में लोड शेडिंग कोई नहीं खत्म होनी। आपने देख लिया, 3 रुपये अब इजाफा हो रहा है, 3.5 रुपये बिजली में इस महीने, अगले महीने फिर 3.5 रुपये इजाफा होगा, फिर 1 रुपया तकरीबन इजाफा होगा। ये हो गया है। वो हमजा शहबाज के वादे आप छोड़ दें कि वो जनाब 100 यूनिट जो है फ्री दिए जाएंगे, वो तो दिए जाएंगे, ऐसे ही वादे कर रहे हैं इलेक्शन के लिए या ज़मीनी इलेक्शन के लिए। हकीकत यह है कि ये काम हो गया है, नोटिफिकेशन सब ये इंप्लीमेंट हो रहा है। वहाँ IMF की बात आप मान रहे हैं कि IMF आपको करने देगा, तो ये लोग देख रहे हैं। सारे महंगे इन्होंने किए थे इम्पोर्टेड, जो तवानाई के लिए मनसूब, इम्पोर्टेड हुकूमत ने काम ये किया। अब तेल महंगा, गैस महंगी, मिल ही नहीं रही, कोयला महंगा, तो किसी तरफ कोई हालात नहीं। अब मतलब इनको लग रहा है पार्टी के लोगों को कि मुस्तकबिल हमारा बिल्कुल ही तारीक होता चला जाए, जितनी जल्दी हो सकता है इमरान खान की तरफ चले जाओ। IMF से अभी तक बात नहीं बन रही।
वो अभी तक वो टेबल शेबल ही नहीं शेयर कर रहा है IMF के, अच्छा जी मजीद क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है, कोई चक्कर ही नहीं। पेट्रोल और डीजल की खपत में नुमायां कमी हो गई है जून में, यानी अब इकॉनमी बैठती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में बरामदात 27% बढ़ी थी, असद उमर बता रहे हैं, अब बरामदात कम हो रही हैं, इंपोर्ट इनसे कम नहीं हो रही। बिजली बहरान बेकाबू है, शॉर्टफॉल तकरीबन 6500 मेगावाट तक पहुंच गया है। जो कहते थे जी हम कम कर देंगे, अभी बारिशों में यह हाल है तो आप सोचिए क्या होगा। फिर एक बड़ा स्कैंडल इनका पकड़ा गया है, खुद आप देखिए कि इमरान खान साहब के नाकिद हैं और इकॉनमी की खबर देते हैं। उन्होंने बताया है कि जनाब शहबाज राना साहब ने, यह खबर छप गई है कि हुकूमत ने सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ दे दिया, अरबों रुपए का सिगरेट इंडस्ट्री को टैक्स रिलीफ दे दिया, अरबों रुपए का। और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जी इसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा के खामंद हैं, वो ये टोबैको से इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो एक टोबैको कंपनी को चलाते हैं, इसलिए ये दिया जा रहा है। वरना हर एक से नहीं 50,000 1 रुपये भी जो कमाता है उससे तो टैक्स लेना है। वो कहा था जी 1 लाख रुपए तक हम टैक्स नहीं लेंगे, वो वापस हो गया, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। लेकिन यहाँ अरबों रुपए का टैक्स का रिलीफ, अरबों रुपए की छूट सिगरेट इंडस्ट्री को सिर्फ दी जा रही है, और वो इल्ज़ाम आ रही है मरीम औरंगज़ेब साहब के खामंद पर। ये तो हाल है। तिजारती खसारा रिकॉर्ड 48.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया, तो लोग छोड़कर जाएंगे ना, और कहाँ जाएँ। सरकारी अफसरान की तनख्वाह बढ़ा दी, पार्लियामेंटेरियंस की मरात बढ़ा दी, 26 तो काबीना के अरकान कर दिए हैं, कईयों को पोर्टफोलियो है, बस इंजॉय करो, तुम्हें मरात मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। अब लोग क्या देख रहे हैं जिस वजह से वो लोग छोड़कर जा रहे हैं कि जी इमरान खान के लोग खड़े हैं। असद उमर का बयान मैं देख रहा था, हम क्यों अमेरिका से माफ़ी मांगे हैं, माफ़ी तो अमेरिका को हमसे मांगनी चाहिए असद उमर। अब लोग देख रहे हैं कि भाई पार्टी तो ये मकबूल हो रही है लोगों में, ये इस तरफ जा रही है। इमरान खान साहब जलसों पे जलसे अब करने लगे हैं। सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान 16 शहरों में जलसों करेंगे, शेड्यूल जारी है जनाब 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। लाहौर से आगाज़ होगा 7 जुलाई को, और फिर 15 को लाहौर पे इख्तिताम होगा। मतलब आप देखिए इमरान खान साहब जब जाएंगे जलसों में, ज़मीनी इंतखाबात का खुद ही पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मेजॉरिटी मिल जाती है 4, मैंने आपको शुरू में खबर दे दी कि जी वो MPs सिटिंग MEs वो आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। अच्छा क्यों आ रहे हैं, एक और ख़बर देख लीजिए। डॉलर 2.38 रुपये बढ़ गया, तकरीबन 2.5 रुपये, 2 रुपये 38 पैसे डॉलर फिर बढ़ गया। वो जो 2.3 अरब डॉलर मिले थे चीन से, लगता है कि वो ख़त्म भी हो गए हैं चंद दिनों में, और डॉलर फिर उड़ान भर के दोबारा 207 रुपये पर चला गया है। हर चीज़ फिर महंगी होने जा रही है, मज़ीद महंगी होने जा रही है, फिर क्या मज़ीद महंगी होने जा रही है। तो ये तो हालात हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है, कुछ इनसे संभल नहीं रहा, कुछ इनसे हो नहीं रहा। और इमरान खान साहब जनाब लंदन तक इनका पीछा कर रहे हैं, लंदन तक। नहीं यकीन आता तो इमरान खान साहब की मुलाकात देख लीजिए। और मैं देख रहा था कि लोग शेयर कर रहे हैं कि किस तरह इसी शख्स को, जिसे इमरान खान टांग पर टांग रखकर बैठ कर मिल रहा है, उसके जनाब मुंह में केक ऐसे डाल रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, पता नहीं वो क्या है, और मलिका की तारीफ़ें और ये और वो। वहाँ इमरान खान मुलाकात कर रहा है और क्या कह रहा है, वहाँ बरतानिया के हाई कमिश्नर सिफारतकार से, क्रिस्टियन टर्नर से इमरान खान ने कहा है कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ से गरीब मुल्कों का पैसा जा रहा है आप जैसे मुल्कों में, इसको रोकें। यानी नवाज शरीफ की सारी दौलत बाहर चली गई। आप देखिए ना, अजीब बात है, यानी इसहाक डार साहब के बच्चे बाहर हैं, पैसा उन्होंने कहाँ से कमाया, बाहर रहकर कमाया, यहाँ से जनाब पैसा कमाया है। आप देखिए, बताएं ना कहाँ से आ गया पैसा शरीफ खानदान के पास, बाहर पैसा कहाँ से आया, वो तो यहाँ रहते थे, कमाई यहाँ थी, पैसा सारा बाहर चला गया, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, कैसे चला गया, कहाँ चला गया, कोई हिसाब नहीं, कतरी खतरी सब। इसहाक डार को देख ले, बाहर दौलत के अंबार हैं, गरीब कौम इसलिए, गरीब मुल्क इसलिए गरीब। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला दिया इमरान खान ने क्रिस्टियन टर्नर को सामने बिठाकर, गरीब ममालिक के ये लोग जो हुक्मरान होते हैं लूट लूट कर पैसा बाहर ले जा रहे हैं और आप उनको रोकते नहीं हैं, ये बात हो रही है। यानी रजीम चेंज वाले भी अब ये देख रहे हैं कि भाई इमरान खान आ रहा है, इससे राब्ते रखो, इससे बातचीत करो, आने वाले मौका इसका है। तो जब वो बाहर की ताकतें ये देख रही हैं, ये समझ रही हैं, तो जनाब लोकल लोगों को नहीं समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है। अभी मैं देख रहा था जनाब लिया में एक लोटा साहब जनाब गए हैं वोट मांगने, तो बाजार के लोग ताजिर उनके खिलाफ हो गए, हालांकि पुलिस थी, धमकाया हुआ आदमी, कैंपेन में पुलिस भी शामिल है जनाब उम्मीदवार के लिए, और लोग खड़े हो गए वहाँ पर, ताजिर खड़े हो गए, उन्होंने एहतजाज किया है। अंदाज़ा लगाएं आप, वरना पुलिस के आगे कौन किस तरह से बोलता है, सारे वसाइल हैं, ये है, उनका जी लोटे हो तुम, चले जाओ, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। ये तो सूरत हाल हो गई, इस वजह से फिर वो जनाब लोग देख रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शंस को, इमरान खान की मकबूलियत को, और ये जो विकटें गिरती चली जा रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।